हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। एंड मैंने इसके पहले के क्लासेस ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार एंड इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बिकॉज जो स्टडी है, जो हमारा पढ़ाई है, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बहुत कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विषमपोषी पोषण के प्रकार क्या है। विषमपोषी पोषण के क्या प्रकार है। इसके पहले दिन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि विषमपोषी क्या है, विषम पोषण क्या है, विषम पोषण में क्या होता है। इस पोषण में मैंने आप लोगों को बताया है कि इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, वे भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इसमें से हम जो मनुष्य हैं ना, वो भी एक है। हम भी कैसे हैं, विषमपोषी पोषण के अंदर आते हैं। ठीक है, हम भी विषम पोषण के ही अंदर आते हैं, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम कैसे निर्भर रहते हैं, जैसे हम खुद अपना खाना बनाते हैं क्या, हम स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, हम निर्भर रहते या तो पेड़ पौधे पर या तो जंतु जानवर पर। तो अब हम विषम पोषी पोषण के ही प्रकार देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है परजीवी पोषण, सेकंड है मृतजीवी पोषण एंड थर्ड है प्राणी संपोषण। ठीक है, मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो सारा आप लोगों को पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप पे। ठीक है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और कहीं पे भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विषमपोषी पोषण के फर्स्ट प्रकार परजीवी पोषण क्या होता है। ठीक है, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए, परजीवी पोषण में क्या होता है कि कोई जीव है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जूं, फीता कृमि। जैसे जूं है, जब आपके सर पे जूं होता है तो वो आपको मारता नहीं है, वो आपको बिना मारे आपके शरीर के अंदर रहता है और भोजन प्राप्त करता है। उसका भोजन क्या है, खून। वो आपके सर से क्या करता है, खून पीता है ना, आपके सर पे रहता है, खून पीता है। खटमल, ये लोग भी क्या करते हैं, खून पीते हैं ना। तो ये परजीवी पोषण कैसा पोषण है, इसमें जीव जो है वो दूसरे जीव के अंदर रहकर उसको बिना मारे, उसको क्षति नहीं पहुंचाता, उसको हानि नहीं पहुंचाता, उसको बिना मारे उससे क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। तो आपसे कोई भी पूछे परजीवी पोषण क्या है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं ना। ऐसे स्टडी कीजिए कि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मृतजीवी पोषण। अब मृतजीवी पोषण क्या है, तो मृतजीवी पोषण में जीव मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मृतजीवी पोषण में कोई जो जीव होता है, जो मृतजीवी पोषण करता है, वो सड़े गले पदार्थों को विघटित करके, जैसे मान लीजिए कोई गाय मर गई है, या फिर कोई मान लीजिए कुत्ता का डेथ हो गया, कुत्ता मर गया है, तो उसमें देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो मृतजीवी पोषण है। वो मृत शरीर को विघटित करके, मृत शरीर को तोड़ के विघटित करके, कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके वो पोषण प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कवक होगा, फफूंदी होगा, बैक्टीरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या है, तो
इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों को अंतःग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। मतलब वो क्या करता है, जो भी भोजन पदार्थ खाता है वो अंतःग्रहण करता है, ग्रहण करता है, उसका पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मानव और अमीबा। मानव, अमीबा ये लोग क्या करते हैं, संपूर्ण भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, पूरा भोजन खाते हैं और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, हम लोगों ने अभी 3 चीज़ें देखी। जो विषमपोषी पोषण है उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। पहला तो हमने देखा परजीवी पोषण, दूसरा हमने देखा मृतजीवी पोषण और थर्ड हमने देखा प्राणी संपोषण। परजीवी में क्या होता है, परजीवी में जो जीव है दूसरे जीव के अंदर रहकर उसको बिना मारे भोजन प्राप्त करता है। मृतजीवी में क्या होता है, मृतजीवी पोषण में होता है कि जीव जो है कोई चीज़ जो है, कोई खाने की पदार्थ जो सड़ गई है, गल गई है, उसको विघटित करके वो पोषक तत्व प्राप्त करता है। और थर्ड हमने देखा प्राणी संपोषण, इसमें क्या होता है, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करता है और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी याद कर लीजिएगा। परजीवी पोषण का क्या होगा, जू, फीता कृमि। मृतजीवी पोषण का कवक, फफूंदी, बैक्टीरिया। और प्राणी संपोषण में मानव, अमीबा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। हमने पढ़ा है स्वपोषण के बारे में भी, मैंने आप लोगों को बताया है कि इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होकर अपना भोजन स्वयं बनाता है। और ये सिर्फ कौन कर सकता है, हरे पेड़ पौधे। बस पेड़ पौधे ही अपना भोजन खुद बनाते। वो क्या करते, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको भोजन बनाने के लिए, एंड खनिज लवण जल लेकर के वो अपना भोजन खुद से तैयार करता है। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। पत्तियों में क्या पाई जाती है, यहाँ पे देखिए मैंने पत्ती का चित्र बनाया है। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये एग्ज़ाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। और धातु कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, पत्तियाँ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार करती है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अभी तक आपको जहाँ तक मैंने स्टडी करा है, जहाँ तक मैंने आपको बताया पढ़ाया, वहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इजी वे में मैंने इजी तरीके से आपको समझाने के लिए लिखा कि पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं हमेशा क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो पत्तियों को क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। वो दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो रात में नहीं कर सकते क्योंकि रात में सूरज नहीं उगता है। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए उसको, क्लोरोफिल चाहिए जो कि पत्तियों में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए CO2, एंड जल तथा खनिज लवण चाहिए H2O, जल तथा खनिज लवण। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत अच्छे से आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा खनिज लवण। ठीक है, आइए अब अच्छे से देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब विज्ञान की भाषा में देख लेते हैं। वो तो मैंने आप लोगों को इजी वे में बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए कहा कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं,
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2, और जल तथा खनिज लवण की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। वेरी इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा खनिज लवण की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, इसका समीकरण देख लीजिए। अगर आप समीकरण लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समीकरण पूछा जाता है। एंड अगर आप समीकरण लिखते हैं, आपका मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का, आप उसमें समीकरण डाल के लिखते हैं तो बहुत अच्छा, ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ। और अगर आप साइड में एक पत्ती का, मतलब एक पेड़ का चित्र बना के या पौधे का पत्ती का चित्र बना के आप अगर दिखाते हो प्रकाश संश्लेषण विधि को, तो ये भी बहुत अच्छा। अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आप ये बस प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख के उसका अगर आप समीकरण लिख देते हैं एंड प्लस आप एक छोटे से पौधे का चित्र बना के उसको दिखा देते हैं, तो टीचर जो आपका कॉपी जो चेक कर रहे हैं उन पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आपका कि बच्चे को आता है, आपको पूरा नॉलेज है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो आप इस तरीके से लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स गेन होगा। आइए समीकरण देख लेते हैं। समीकरण क्या है? CO2 प्लस H2O, और क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 मीन्स क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और क्या होता है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। यहाँ पे देखिए, ये C6H12O2 का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फिर जल बनता है और ऑक्सीजन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम विदाउट ऑक्सीजन के जी सकते हैं क्या? इसीलिए तो कहा जाता है कि पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। कम से कम अगर आप घर बना रहे हो तो अपने घर में एक छोटा सा स्पेस रखिए, एक छोटा सा गार्डन टाइप का रखिए और आप उसमें पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उससे क्या उत्पाद प्राप्त होता है? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, मतलब वाष्प के रूप में थोड़ा सा जल टाइप का निकलता है, और ऑक्सीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे समीकरण को जो है ना, ये जो समीकरण है उसको जो है इक्वली करके मैंने दिखा दिया है कि 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O, और इधर क्या होगा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, इसको संतुलित करके मैंने दोनों तरफ संतुलित करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये समीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिए। अंतिम उत्पाद के रूप में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? तो वो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। अंतिम उत्पाद के रूप में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आपको 1 मार्क्स में दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण में H2O जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट जाता है। CO2 कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होती है, वो रात को नहीं होगी,
केवल वो दिन में होती है, सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत। अब देखिए, ये मैंने एक पत्ती का चित्र बनाया है। तो पत्तियों में आप देखेंगे, कभी अगर आप ध्यान से देखें या फिर अभी आप बाहर निकले, जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप एक बार बाहर जाके, अगर आपके घर के बाहर कोई पेड़ पौधे देखना, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसको क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में? रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। तो इसी से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा ही होता है। अगर 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों द्वारा ही होता है। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अमीबा। अमीबा से आपका क्वेश्चन आता है, अमीबा से क्वेश्चन आता है कि अमीबा कैसे अपना भोजन मतलब प्राप्त करता है, किस तरीके से वो भोजन ग्रहण करता है, वो आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ अमीबा के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे आकार का होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, वो अपना आकार खुद से बना लेता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। उसमें कूटपाद होता है, पैर होते, पाद होता है, कूटपाद, तो उसके द्वारा वो अपना भोजन को पकड़ता है। भोजन रसधानी में अमीबा अपना भोजन तोड़ता है। और भोजन को वो कहाँ तोड़ता है? अमीबा रसधानी में तोड़ता है। जिस तरीके से मानव भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, दांतों के द्वारा भोजन को चबाते हैं, उसके बाद हमारे पेट में जाता है, फिर छोटी आंत बड़ी आंत सब में जाकर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, पाचक रस होते हैं जिसमें मिलते हैं, इस प्रकार से हमारे भोजन का विघटन होता है। उसी तरीके से जो अमीबा होते हैं उनका भी भोजन जो है रसधानी में वो तोड़ता है अपने भोजन को। ठीक है, तो अमीबा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि अमीबा का आता है कि आपको चित्र बना के आपको सारा कुछ दर्शाना है। आपके बुक में चित्र भी दिया हुआ है अमीबा का। ठीक है, कहाँ पे उसका कूटपाद है, कहाँ पे राजधानी है, जो भी है अमीबा का सारा लाइक आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, आपका किताब में वो उनका लाइक अमीबा का चित्र दिया हुआ है, बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन, कि अमीबा क्या है और किस प्रकार से वो अपना भोजन ग्रहण करता है, कैसे तोड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने अमीबा के बारे में बताए हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगी साइंस का ही, इसी फर्स्ट चैप्टर का ही, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से अमीबा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक में अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी तक अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आया, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और पहले के जो क्लासेस के वीडियो है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, मैंने बायोलॉजी का 2 क्लासेस में लेकर के आ चुकी हूँ। ठीक है, दोनों क्लास जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जा कर के मेरे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर लाइक वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप शुरू से लेके अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, एंड बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप इसका आपके लिए हेल्पफुल हो, आप ध्यान दे सके। ठीक है, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी वीडियो ये वो भी देख पाए और उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।